आप लोगों का अपना चैनल एलके मैथ स्टार पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन सब कर रहे थे। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग अल्टरनेटिंग करके क्लास को करेंगे, एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का। तो मैथ का क्लास चल रहा था, आज हम रीजनिंग का करेंगे। तो रीजनिंग में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, यानी खून से संबंधित रिश्ता के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इससे पहले 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं ब्लड रिलेशन का। आज हम लोग 41 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कितना? 41। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है कि एम एन का क्या है? भाई है, और बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे, आप लोग आसानी पूर्वक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें। भाई नहीं है तब बताइए कि एन डी से किस प्रकार के संबंधित है, और इस प्रकार के रिश्तों को हमको क्या करना है तो क्लियर करना है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है देता है। इस क्वेश्चन को देखिए, BSRB बॉम्बे क्लर्कल एग्जाम मई 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। पहले हम लोग ब्लड रिलेशन को बनाने से पहले कुछ आप लोगों को हम चार्ट बता चुके हैं, जो आप वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते। इसमें कहता है एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है। तो देखिए एम है जो क्या है एन का भाई है। अरे भाई बहन का रिश्ता एक लंबा साइन से होता है ना, लंबा साइन से भाई बहन का रिश्ता होता है। तो चलिए देखिए एम एन का भाई है, एन का भाई कौन है? एम। तब भाई है इसको प्लस से, अरे मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से सिगमेंट करते हैं, चार्ट में जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए एम एन का भाई है, सही है। एन का भाई कौन है? एम है। बी एन का भाई है। अब कहता है बी भी है जो एन का भाई है, यानी बी इधर आएगा जो एन का क्या है? भाई है। तो यहाँ भाई हो जाएगा, लेकिन एन दिया पता नहीं है कि वह मेल है कि फीमेल है। ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये बताया है कि बी है एन का भाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है कि एम डी का भाई है। एम जो है ना वह डी का भाई है, यानी डी आ जाएगा इधर। तो डी का भाई कौन है? एम है। तो सही बात है, एम तो मेल है तब ना डी का क्या होगा? भाई होगा। उसके बाद क्या कहता है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन कहता है एन जो है ना वह डी का भाई नहीं है। एन जो है यह डी का भाई नहीं है, यानी ये क्या होगा? बहन होगा। अरे क्या होगा? फीमेल होगा ना। जब क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि एन जो है वो डी का भाई नहीं है, एम तो भाई है और बी भी भाई है, लेकिन एन जो है वो डी का भाई नहीं है, यानी बहन होगा, यानी फीमेल होगा। अरे दुइये को ना होता है, मेल आना था फीमेल, एक ट्राइजेंडर होता है, तो उसके बाद इसमें तो है ये नहीं चर्चा। तो चलिए तब बताइए कि एन डी से किस प्रकार के संबंधित है। अब बताना है कि एन जो है डी से किस प्रकार का संबंधित है। पहले हम लोग चार्ट को क्या करेंगे तो चेक कर लेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का चार्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। कहता है एम एन का भाई है। एन का भाई कौन है? एम है, सही बात है, एम। उसके बाद क्या कहता है कि बी एन का भाई है। बी जो है एन का भाई है, ये भी सही है। एम डी का भाई है। एम जो है डी का भाई है, ये भी स्टेप मेरा सही है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। एन जो है डी का भाई नहीं है, ये भी स्टेप सही है। तब बताइए कि एन डी से किस प्रकार के संबंधित है। तो देखिए एन जो है ये एन डी के साथ किस प्रकार से संबंधित है, नहीं, यानी एन जो है डी के साथ किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये डी मेल है कि फीमेल है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन
डायरेक्ट कहता है कि एन जो है डी के क्या लगेगा, तो एन तो क्लियर हो गया कि बहन होगा, ई बहन होगा तभी भी एन इसका बहने लगेगा, और ई भाई होगा अगर मेल होगा तभी भी इसका क्या लगेगा, बहने लगेगा, एन बहने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, यानी एन डी को क्या लगेगा, तब बहन लगेगा, बहन एन डी का बहन लगेगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है 3 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरा यह क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 42 है, यानी 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए ईबी क्वेश्चन BSRB बम्बई कलर के एग्जाम मई 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला भी उसी में पूछा गया क्वेश्चन था, 41 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन भी वही एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि सरदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि इसकी माँ की इकलौता पुत्री मेरी माँ है, तब बताइए कि राजीव का सरदा से क्या संबंध है। बताना है कि राजीव का सरदा से क्या संबंध है। तो देखिए सरदा की ओर इशारा करते हुए राजीव कह रहा है, ये राजीव है, राजीव जो किसके ओर इशारा करता है, सरदा की ओर। आर से राजीव और एस से सरदा, सरदा की ओर इशारा करते हुए राजीव कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका माँ की इकलौती पुत्री, इसका माँ का, तो इसका माँ यानी ऊपर जाएगा, तब माँ है तो फीमेल होगा, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे, यानी इसका माँ का, राजीव कहता है क्या कि इसका माँ का इकलौती पुत्री मेरी माँ है, ठीक है। इसका सरदा की माँ का इकलौती पुत्री क्या है, मेरी माँ है, तो मेरी माँ है तो राजीव आ जाएगा कहाँ, नीचे, यहाँ आ जाएगा राजीव। अरे राजीव यहाँ ना आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि इसका माँ यानी सरदा की माँ का इकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो राजीव यहाँ आ जाएगा, माँ है, तो इसको पता हो जाएगा कि ये क्या होगा, फीमेल होगा, जो राजीव का माँ है तो फीमेल हो जाएगा। तब बताइए कि राजीव का सरदा से क्या संबंध है। अब बताना है कि राजीव सरदा को क्या लगता है, यह राजीव सरदा को क्या लगता है, तो राजीव सरदा के क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी पुत्र। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 43, यानी 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ का इकलौती पुत्री है, बताइए कि मनोज का प्रकाश से क्या है, प्रकाश से क्या संबंध है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन BSRB बड़ौदा कलर के एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है, तो आप लोग कृपया इसको ध्यान से सीखिए और बनाने के प्रयास कीजिए। तो देखिए मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, अब यहाँ पे क्या है, प्रकाश है, जो मनोज की ओर इंगित करते हुए, M फॉर मनोज P फॉर प्रकाश, तो ये मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, इसका माँ, तो इसका माँ यानी मनोज के माँ ऊपर, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का क्या है, तो इकलौती पुत्री है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तब प्रकाश का माँ इसके ऊपर जाएगा ना। और देखिए अब इसका इकलौती पुत्री है, तो ये मनोज का क्या लगेगा, बहन लगेगा। अरे मनोज का बहन लगेगा तो मनोज क्या है, पुरुष हो जाएगा, यानी इसका भाई हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। देखिए पहले मेरा चार्ट देखिए, क्या कहता है कि मनोज की ओर इंगित करते हुए, मनोज है इसके ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ, इसका माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरा माँ का इकलौता पुत्री है, यानी मनोज का क्या होगा, बहन होगा। वेरी सिंपल है। तो देखिए मनोज का माँ प्रकाश को क्या लगेगा, बहन लगेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, मनोज का
प्रकाश से क्या संबंध है? तो देखिए मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है? तब मनोज प्रकाश का क्या लगेगा? भगना लगेगा, यानी भगिना, भगिना हो जाएगा। तो भगना इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 44 है, यानी 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेम का अनंत पुत्र है। प्रेम का कौन पुत्र है? अनंत पुत्र है। राजीव प्रेम का भाई है, राजीव प्रेम का भाई है। नेहा रेशमा की पुत्री है, नेहा राजीव के बहन है। तब बताइए कि आनंद का रेशमा से क्या संबंध है? तो सिंपल, इस क्वेश्चन को भी आरआरबी भोपाल एएसएम एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लगभग हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में क्या है, पूछा ही गया है। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार डायग्राम को बनाते हैं। कहता है कि प्रेमा का अनंत पुत्र है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेमा, प्रेमा का पुत्र क्यों हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। अब पुत्र है तो प्लस से इसको डिनोस करेंगे, प्लस से इसको क्या करेंगे? डिनोस करेंगे। और उसके बाद देखिए कहता है राजीव प्रेम का भाई है। राजीव जो है यह प्रेम का भाई है। तब बड़ा साइन से भाई को सिक्वेट करते हैं। तो कौन भाई है? राजीव। राजीव जो है प्रेम का भाई है। तो ये भाई है, कन्फर्म है, तो यह प्लस होगा। लेकिन प्रेमा दिया तो पता नहीं है कि वह मेल है कि फीमेल है। जब तक क्वेश्चन अगर नहीं बताएगा ना कि यह मेल है या फीमेल है, क्लियर नहीं करेगा, नाम के अकॉर्डिंग हम लोग रीजनिंग में नहीं मान सकते हैं कि यह मेल है और यह फीमेल है। तो चलिए राजीव दिया तो क्लियर कह दिया है कि क्या, कि प्रेम का भाई है। कौन? राजीव। अब उसके बाद क्या कहता है? नेहा रेशमा की पुत्री है। तो नेहा रेशमा के बाद तो अभी है ये नहीं है, तो इसको हम लोग डायग्राम में सबमिट नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। और उसके बाद फिर क्या कहता है? नेक्स्ट इस स्टेप को हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि नेहा राजीव की बहन है। नेहा जो है वह राजीव का क्या है? बहन है। तो भाई बहन को लंबा साइन से डिनोट करते हैं। तो नेहा यहाँ आ जाएगा, जो क्या है? राजीव का बहन है। तो नेहा को माइनस से सिक्वेट करेंगे, यानी फीमेल है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन कहता है? अब देखिए नेहा रेशमा की पुत्री है। तब नेहा का बात आ गया, तो रेशमा का कंडीशन क्या है? जुड़ रहा है डायग्राम में, तो इसको जोड़ेंगे। अब कहता है कि नेहा रेशमा की पुत्री है। नेहा जो है वह रेशमा की पुत्री है। तो रेशमा कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, यानी यहाँ रेशमा आ जाएगा। आर से रेशमा हो जाएगा, लेकिन आर से दुद्दू को है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसका क्या करेंगे? नाम पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, रेशमा। रेशमा, नेहा रेशमा की क्या है? तो पुत्री है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन का डायग्राम बनकर तैयार हो गया। हम इसको मैच कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेमा का अनंत पुत्र है, और उसके बाद राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है प्रेमा का भाई है। तो नेहा रेशमा की पुत्री है। नेहा रेशमा की पुत्री है। मेरा पूरा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि अनंत का रेशमा से क्या संबंध है। इस रेशमा से अनंत का क्या संबंध है? तो अनंत का संबंध पूछ रहा है, यानी अनंत का रेशमा के साथ क्या संबंध है? रेशमा के साथ क्या संबंध है? तो अनंत रेशमा का क्या लगेगा? तो देखिए अनंत रेशमा के क्या लगेगा? मौसेरा भाई लगेगा? नहीं। चाचा लगेगा? नहीं। चचेरा भाई लगेगा? नहीं लगेगा। कोई रिश्ता नहीं है इनमें। रिश्ता तो है, अरे रेशमा का बेटी नहीं, इसका बेटा, और फिर इसका बेटा, बेटा का बेटा क्या लगेगा? इसका पोता लगेगा। तो पोता का कंडीशन है ये नहीं है, तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, यानी 5 नंबर इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, जो इनमें से कोई नहीं होगा। ताकि आंसर में क्या है? रेशमा की पोता लगेगा, लेकिन पोता लगेगा तो पोता का ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया, तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा।
आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कहता है, राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा कि उसका पिताजी मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र है, बताइए कि मीना का राज से क्या संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कहाँ, SRB पटना क्लर्क एग्जाम मार्च 1996 में पूछा गया। लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही गया है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। तो देखिए इसको बनाते हैं। राज की ओर इंगित करते हुए मीना कह रहा है, तो यहाँ पे कौन होगा? मीना। यह किसके ओर इंगित करता है? राज की ओर। राज की ओर इंगित करता है। तो क्या कहता है? कहा कि उसके पिताजी, इसका पिताजी, तो इसके ऊपर आएगा यानी प्लस से पिताजी इसका होगा। तो उसके पिताजी मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। इसका पिताजी मेरे दादाजी का, तो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है तो क्या होगा? ये मीना का दादा होगा। तो दादा होगा और ये इस दादा का इकलौता पुत्र होगा। मीना का ये दादाजी जी है, मीना का ये दादाजी है, तो इसका बेटा, इसका क्या लगेगा? राज का पिता लगेगा, पिता लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? इकलौता, बताइए कि मीना का राज से क्या संबंध है। देखिए, तो मीना का दादा का इकलौता बेटा यानी मीना का क्या लगेगा? पिता लगेगा। ये तो ये पिता लगेगा, तो राज का, ये राज के साथ ही आ जाएगा। कौन? मीना। ये राज का साथ आ जाएगा। तो राज का क्या लगेगा? ये बहन लगेगा। करते हुए राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा कि उसके पिता मेरे दादाजी का, इसका जो पिता है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है तो ये मीना का पापा होगा, पापा होगा। तो ये पापा होगा तो ये इसका क्या लगेगा? राज इसका भाई है ना, लगेगा, भाई लगेगा। तो भाई बहन का रिश्ता लंबा साइन से डिनोट करते हैं। हम लोग डायग्राम में पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो मेरा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि मीना का राज से क्या संबंध है। तो मीना का राज से क्या संबंध है? तो क्या लगेगा? बहन। यह मीना, इसका क्या लगेगा? बहन लगेगा, बहन लगेगा। नहीं, ये इसको माइनस से डिनोट करो। जो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम पढ़ाते नहीं, सिखाने की प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।